309 की खामोशी। तो बात है साल 2019 की। नागपुर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा साधारण सा होटल था, पर इस होटल में एक बात बिल्कुल साधारण नहीं थी। वो थी इसकी तीसरी मंजिल, जिसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? इसकी वजह किसी को भी नहीं पता थी। मतलब एक राज की तरह इसे छुपाया गया था। होटल के स्टाफ के बीच बस एक नाम का फुसफुसाहट होता था, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरा नंबर 309। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में कदम रखते हैं। रहस्यमयी कमरा 309। यही हमारी मुलाकात होगी उस नौजवान से जिसकी किस्मत उसे एक ऐसे दरवाजे तक ले आई जिससे जिससे कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। कहानी का हीरो है रोहन, कोई 24 साल का लड़का। एक नई नौकरी के सिलसिले में शहर आया था। अब बजट था टाइट, तो उसने सोचा कि चलो इसी सस्ते से होटल में कमरा ले लेते हैं। जब रिसेप्शनिस्ट ने रोहन को चाबी दी ना, तो उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। उसने बहुत धीरे से कहा, सर वो तीसरी मंजिल आमतौर पर बंद रहती है। ये एक बहुत हल्की सी चेतावनी थी जिसे रोहन ने उस वक्त जाहिर है नजरअंदाज कर दिया। और यहीं से कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। आधी रात की कॉल। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, एक फोन कॉल ने रोहन की पूरी दुनिया बदलने का फैसला कर लिया था। पहली रात तो बिल्कुल शांत थी। रोहन दिन भर का थका था तो गहरी नींद में सो गया। लेकिन ठीक रात के 2:17 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सन्नाटे को चीर दिया। अचानक उसके फोन की घंटी बजी और कमरे की खामोशी टूट गई। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर जगमगा रहा था। अब वो आधी नींद में था तो उसने बिना कुछ सोचे समझे कॉल उठा ली। और फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज आई जिसने सिर्फ इतना कहा, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूं। ये सुनते ही रोहन के होश उड़ गए। वो झटके से उठ बैठा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। दरवाजा तो अंदर से लॉक था और कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज कहां से आई? उसने डर के मारे फौरन कॉल काट दी। लेकिन बस कुछ ही सेकंड गुजरे होंगे कि फोन फिर से बजा। वही नंबर। इस बार आवाज में घबराहट थी और वो पहले से ज्यादा तेज थी। तो मुझे बाहर क्यों नहीं निकलने दे रहे? अब कहानी अपने तीसरे हिस्से में पहुंचती है, डर का सामना। रोहन को यह समझ आ चुका था कि ये कोई मजाक नहीं है और अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस कमरे के अंदर छिपे डर से रूबरू होने के। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रहा था। तभी उसकी नजर बाथरूम की तरफ गई। उसका दरवाजा जरा सा खुला हुआ था और उसे पक्का याद था कि उसने उसे खुला नहीं छोड़ा था। डरते डरते बिल्कुल कांपते हुए कदमों से वो बाथरूम की तरफ बढ़ा। हिम्मत जुटाई और दरवाजे को पूरा खोल दिया। अंदर कोई नहीं था। एक पल को तो उसकी जान में जान आई। लेकिन ये राहत बस चंद पलों की थी। उसकी नजर बाथरूम के शीशे पर पड़ी। शीशा पूरी तरह से धुंधला था, जैसे जैसे अभी अभी किसी ने गर्म पानी से शावर लिया हो। और फिर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उस धुंधले शीशे पर किसी ने अपनी उंगली से लिखा था, हेल्प मी। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर, अंतिम फुसफुसाहट। ये वो पल था जहां सब कुछ खत्म होने वाला था, बस एक आखिरी आवाज के साथ। रोहन जैसे ही पीछे मुड़ने वाला था, उससे बाथरूम के अंदर से एक फोन की घंटी सुनाई दी। उसने देखा सिंक के पास एक पुराना टूटा फूटा सा लैंडलाइन फोन पड़ा था और वो बज रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने रिसीवर उठाया। फोन पर खामोशी थी और फिर एक फुसफुसाहट, फोन से नहीं बल्कि ठीक उसके कान के पास से आई। उस फुसफुसाहट ने सिर्फ इतना कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया। और ये सुनने की ही देर थी कि बाथरूम का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक अनसुलझा रहस्य। उस रात उस बाथरूम का दरवाजा बंद होने के बाद क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। अगली सुबह जब होटल का स्टाफ कमरे में गया तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है। कमरा बिल्कुल खाली था। रोहन गायब हो चुका था। ना उसका कोई सामान, ना कोई निशान। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं मिला, जैसे वो हवा में ही गायब हो गया हो। कमरे में सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा रोहन ने छोड़ा था। बस एक चीज बदली थी। बाथरूम के शीशे पर एक नया मैसेज लिखा हुआ था, हेल्प मी के ठीक नीचे लिखा था, नाउ यू स्टे, मतलब अब तुम यहीं रहोगे। आज भी नागपुर के उस इलाके में ये कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि अगर कभी रात के 2:17 पर कोई अनजान नंबर से कॉल आए तो उसे उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि याद रखना, कभी कभी कॉल बाहर से नहीं अंदर से आती है।